अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीडियो वाली सरकार एक्स्ट्रा। मेरा नाम अली है एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली के बिल्स के बारे में, क्योंकि आजकल हर एक का बिल जो है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई आ रहा है। यहाँ तक कि अगर पिछले महीने किसी का 20,000 आया था तो इस दफ़ा किसी का 50,000 से कम नहीं आ रहा। और इसकी वजह यह है कि यूनिट प्राइस जो है वो 17 रुपीज़ से तकरीबन 75 रुपीज़ के आगे पीछे चली गई, जो कि डबल से भी ज़्यादा। अगर डबल भी होता तो ये 35-40 के आगे पीछे तक यूनिट जाता, लेकिन ये 75 के ऊपर। इसका मतलब है कि ये ट्रिपल से भी ज़्यादा जो है इस वक्त जो है उसकी जो यूनिट की प्राइस है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि लोगों ने सिंपल, यानी कि जो लोग एसी भी नहीं चलाते, सिर्फ एक पंखा चला रहे हैं, उनके बिल्स जो हैं वो 20-20 हज़ार आ रहे हैं। बेचारे कई लोग यहाँ तक कि खुदकुशी भी करने लग गए हैं। ये बहुत एक सैड सिचुएशन है। इसके पीछे क्या वजह है, इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों की है? एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ये कहती है कि जी IMF की वजह से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन देयर इज नो क्रेडिबल जो है न्यूज़ इसके पीछे कि ये वाकई में IMF के पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम दूसरी साइड पे इसको देखें तो ये खबर भी हमें सुनने को मिलती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, जो कि ख़ास तौर पे जो बिजली के, जो ये वापडा के या लेस्को के या डिस्को के या जिसके भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनको एक्चुअल में फ्री बिजली मिलती है। और रिपोर्ट ये आ रही है कि 8 अरब रुपए के बराबर की बिजली इन लोगों को मुफ्त मिली है पिछले एक साल के अंदर, जो कि एक बड़ी जो है वो दुख की बात है कि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो मतलब कई लोगों ने कहानियाँ सुनाई हैं कि हम रेडी चलाते हैं, हम प्लास्टिक जो है रद्दी बेचते हैं और हमारी जो है वो मिल मिला के पूरे घर की आमदनी जो है वो 30,000 रुपये नहीं है, लेकिन 30-30 हज़ार के बिल आ रहे हैं। और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मैं तो खुद हैरान हूँ। अभी मेरा खुद का बिजली का बिल आना है। पिछले महीने भी मेरा अभी तक का जो मैंने सबसे हाईएस्ट बिल पे किया था वो 33,000 था। उससे पहले जो है वो 20-25 हज़ार आता रहता था, लेकिन पिछले महीने 33,000 आया था। इस दफ़ा अल्लाह जाने के बिजली का बिल जो है कितना आता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है, जो अब हमारे काकड़ साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि वो इस चीज़ को देखेंगे और अगर 15 दिन के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। मुझे नहीं लगता ये चीज़ रिजॉल्व होगी, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ जब प्रिंट हो चुकी है, जब आ चुकी है, उसको ये लोग रिवर्स नहीं करते और ना ही उसकी किसी किस्म की एडजस्टमेंट होती है। एक चीज़ है कि अब क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, लोग एक्चुअल में प्रोटेस्ट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ तक कि कहने के राइट शुरू हो जाएंगे इस बात के पीछे। लोग अपने बिजली के बिल जो हैं वो जलाने लग गए हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई आता है बिजली का मीटर उतारने, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इनको ये भी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि ये लोग अब अपनी हरी नंबर प्लेट की गाड़ियों में ना जाएं और उन गाड़ियों को इस्तेमाल ना किया जाए ताकि उनके ऊपर अटैक्स ना हो। यहाँ तक कि ये भी सुना है कि लेस्को के कई लोग जो हैं वो बिल्स भी नहीं देने आ रहे घर में, इसी डर से कि हो सकता है कि अगर कोई उनको पकड़ ले तो उनकी मारपीट ना हो जाए। लेकिन यह कि बड़ी एक दुख की बात है कि यार, मतलब कि एक ख़ास तौर पर उनके लिए जो कि जिनकी घर की आमदनी टोटल 20-30-40 हज़ार है, जो कि एक बड़ी एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड की तनख्वाह होती है, एक वक्त में 30-40 हज़ार में शायद गुजारा हो जाता था। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो, अगर एक घर की आमदनी लाख रुपया भी है तो लाख रुपया भी इस वक्त आपके लिए कम है। महंगी चीज़ों के बारे में अगर हम दोबारा से बात करें तो गैलेक्सी Z Fold 5 एक्चुअली में हमारे पास स्टूडियो में आ चुका है। मैंने इसका रिव्यू किया, तो अगर आपने टेक फ्लैश की वीडियो पे चैनल पे नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये यूनिट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये इस वक्त 6 लाख रुपए का है। एक वक्त है, मुझे याद पड़ता कि 9 लाख की XLI आती थी, तो अब ये जो है ना, ये फ़ोन जो है इस वक्त 6 लाख रुपए का है, वो सिर्फ इसलिए कि जी ये फोल्ड करता है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो S23 अल्ट्रा है, जो कि एक्चुअल में फ्लैगशिप फ़ोन है। उसका कैमरा भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका डिस्प्ले भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। लेकिन ये क्योंकि फोल्डेबल डिवाइस है, इसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जाती है जिसमें फोल्डेबल स्क्रीन आ जाती है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये महंगा। लेकिन इस वक्त जो है ये अब पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। 6 लाख का ये, और आई बिलीव फ्लिप जो है वो भी तकरीबन 3-3.5 लाख से कम का नहीं है। आईफोन्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आईफोन 15 जो है अब इस वक्त तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो एक्चुअल में लॉन्च हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि आईफोन के बारे में हम बड़ी देर से बहुत बातें सुनते आ रहे हैं कि उसमें ये कलर्स होंगे, उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, लेकिन
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूमर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम सुनते हुए आ रहे हैं वो एक्चुअल में वो रियल नहीं थी, वो सिर्फ रूमर्स थे। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी कलर्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो आईफोन 15 का इस दफ़ा रूमर ये था प्रो मॉडल का कि वो एक रेड कलर मरून टाइप का कलर में आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो रियल नहीं है। अभी जो हमें कलर्स की जो कॉन्फर्मेशन मिली है वो 4 कलर्स हैं। इस दफ़ा इसमें एक डार्क ब्लू आएगा जो कि एक न्यू कलर होगा, इसमें एक स्पेस ग्रे जो कि हमारा वो मैट ब्लैक टाइप का कलर होता है वो होगा, एक आपका सिल्वर कलर होगा और एक आपका टाइटेनियम ग्रे के नाम से कलर होगा। और इस दफ़ा रूमर ये भी है कि आईफोन जो है वो टाइटेनियम का जो उसकी बॉडी जो है वो स्टेनलेस स्टील की जगह पे अब उसमें टाइटेनियम की बॉडी आएगी। टाइटेनियम ऐसा मेटल है जिसके ऊपर ज़्यादा कलर्स की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो सकती। वो एक बहुत न्यूट्रल सा कलर है जो कि एक ग्रे सा कलर है या एक स्लाइट गोल्डन कलर की जिसमें उसमें ह्यू आती है, वो जैसा एप्पल वॉच अल्ट्रा है उसी के कलर के आगे पीछे का जो कलर आएगा। एक कलर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें बोला नहीं है, जो गोल्ड कलर है वो इस दफ़ा डिसकंटिन्यू हो रहा है और उसकी वजह मोस्ट लाइकली यही है कि टाइटेनियम की बॉडी में गोल्ड का कलर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से गोल्ड इस दफ़ा डिसकंटिन्यू हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि गोल्ड कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। सबसे कम सेलिंग आई थिंक जो है वो इस वक्त कलर जो गोल्ड है, एक वक्त में बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने सोने की ब्रिक उठाई हुई है। इसके साथ ही ये है कि इसमें अब इस दफ़ा USB-C की ऑप्शन भी आएगी। तो आमतौर पर अभी तक आईफोन्स में जो है वो लाइटनिंग की पोर्ट आती थी जिसकी केबल बिल्कुल ही सेपरेट होती थी, लेकिन यूरोपियन रेगुलेशंस की वजह से इस दफ़ा एप्पल को ज़बरदस्ती में उनको USB-C की इंट्रोडक्शन करनी पड़ रही है और उसकी वजह से उन्होंने अब ऑब्वियसली केबल्स भी उसमें इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन वो अब आम केबल्स नहीं होंगे। आप लोगों ने देखा होगा अगर कभी मैकबुक की आपने रिव्यू देखी है तो मैकबुक्स जो हैं खासतौर पे M1 के बाद जो मैकबुक्स आए हैं उनमें कलर मैच्ड वो ब्रेडेड केबल आती है, जिसका मतलब है कि जिस कलर की आपकी डिवाइस है उसी कलर की जो है वो चार्जिंग केबल आएगी जो कि ब्रेडेड भी होती है। ब्रेडेड से ये होता है कि वो थोड़ी मजीद ड्यूरेबल होती है, थोड़ी सी स्टर्डी होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। और अभी तक रूमर ये है कि आईफोन 15 के साथ पूरी लाइनअप के साथ, सिर्फ रेगुलर आईफोन 15 नहीं लेकिन प्रो जो है उनके साथ भी जो है वो ब्रेडेड केबल आएगी जो कि एक्चुअल में कलर मैच होगी। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है क्योंकि USB-C ऐसी चीज़ है जो कि एप्पल खुद से नहीं कर रही, उनको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तो अगर एप्पल इस चीज के बारे में ख्याल रख रही है कि हाँ चलो हम कलर मैच कर दें तो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है। सोनी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो PlayStation 5 के साथ अब एक नई पोर्टेबल डिवाइस आ रही है जो कि $200 तक की जो है वो लॉन्च हो रही है। अब इसकी थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं, लोगों को लगता है कि ये एक सेपरेट PlayStation पोर्टेबल डिवाइस है, जिस तरह पिछले कुछ सालों में एक PSP होती थी PlayStation पोर्टेबल के नाम से, फिर उसके बाद PS Vita भी आई थी जो कि एक डिफरेंट जिसके अंदर आप कार्ड डालते थे और सेपरेटली आप उसके प्लेस्टेशन के साथ खेल सकते थे। ये वो चीज़ नहीं है। लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि ये एक सेपरेट डिवाइस है लेकिन ये एक्चुअली एक PlayStation 5 की सिर्फ एक्सेस हो रही है जिसके लिए आपको PlayStation 5 का लेना ज़रूरी होता है। तो आपके पास अगर PlayStation 5 है और टीवी के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, एसेंशियली एक रिमोट कंट्रोल है जिसके बीच में एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई है जिसके थ्रू अब वो आप अपनी टीवी में जो है डायरेक्ट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और अगर आप टीवी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक्चुअल में उस अपनी जो डिवाइस है जो कि आई थिंक 7-8 इंचेस की अपनी डिवाइस आती है उसके अंदर ही आप उसमें प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बस क्लैरिफिकेशन ये करना चाह रहा हूँ कि ये एक सेपरेट डिवाइस नहीं है, इसको आप कहीं पे भी उठा के नहीं लेके जा सकते, इसके साथ आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है और ऑलरेडी आपके पास PlayStation 5 की डिवाइस होना ज़रूरी है। और इसकी जो प्राइस है इस वक्त जो है वो तकरीबन $200 की है और ये आई बिलीव अगले कुछ महीनों तक अक्टूबर नवंबर के आगे पीछे ये लॉन्च हो जाएगी। महंगाई के बारे में अगर हम थोड़ी सी फिर से बात करें तो पेट्रोल की प्राइसेस फिर से ऊपर जा रही हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 291 रुपए के ऊपर इस वक्त लीटर जो है वो बिक रहा है और सुनने में आ रहा है कि सितंबर में ये मजीद ऊपर चला जाएगा, जो कि अगेन थोड़ी दुख की बात है कि ऑलरेडी इतनी महंगाई की जो है वो सिचुएशन के अंदर पेट्रोल की जो है वो कीमत फिर से बढ़ी जा रही है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है उसने पहली दफ़ा अपना
अपना लॉस डिक्लेयर किया है और उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से इस दफ़ा 2022-2023 का जो साल था वो उनके लिए सबसे गंदा साल था। और उसकी वजह यही है कि लोग फिर अब अल्टरनेट जो हैं वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू हो गए। जो गाड़ी चलाता था वो बाइक पे आ गया हुआ है, जो बाइक चलाता था वो अब साइकिल पे आ गया, या वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना शुरू कर दिया, या उन्होंने कोई ना कोई और तरीका शुरू कर दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जो है वो सिर्फ IMF को ब्लेम कर देते हैं कि जी ये IMF की वजह से, IMF की वजह से। मैं नहीं मानता कि ये IMF की वजह से। आई थिंक इसके ये हमारे इंटरनली जो है वो कोई ना कोई डिसीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से इन पेट्रोल की प्राइसेस को और बिजली की प्राइसेस को जो है ऊपर किया जा रहा है। लेकिन अभी ये है कि सितंबर ऑनवर्ड्स में खबर ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो है इस वक्त अब 300 से ऊपर चली जाएगी। 291 है इस वक्त, 275 से 291 हुई थी और अब इस वक्त जो है वो अब 300, 310, 315 के आगे पीछे जो है वो इसकी सुनने में आ रहा है कि ये प्राइस जाएगी। अच्छा, अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हुआ, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, तो आप कभी सोचते होंगे कि मेरा मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है, क्या कर रहा है या किधर गया है। तो एक मज़े की बात यह है कि इसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और IMEI नंबर्स जो ट्रैक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स जो हैं वो दुबई बेसिकली जाते हैं। तो उसका पता कैसे चला कि ये फ़ोन्स दुबई कैसे जाते हैं? हुआ यह है कि जो फ़ोन्स IMEI, जब आपकी एक दफ़ा जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो वो एक IMEI जो है वो एक्चुअल में एक्टिव हो जाती है ताकि उसकी ट्रैकिंग की जाए, देख सकें कि वो कहाँ पे आई है। तो थोड़ी देर के लिए ये होता था कि उसके ऊपर ट्रैकिंग नहीं होती थी क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक बॉर्डर से बाहर चले जाते थे, तो उसके ऊपर किसी किस्म की ट्रैकिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो वापस मुल्क में आता था तो वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाता था और उन मोबाइल्स की जो है वो लोकेशन के साथ पिंग किया था तो पता चला कि बहुत ज़्यादा ये फ़ोन्स जो हैं वो दुबई के आने वाले लोगों के पास होते हैं। यानी कि जो दुबई से पाकिस्तान लोग वापस आ रहे हैं उनके पास वो एक्चुअल में मोबाइल्स होते थे। और हम अक्सर बात करते हैं कि आईफोन जो है इस वक्त सबसे सस्ता दुबई में, और उसकी वजह यही होती है कि वो ज़्यादातर जो है वो चोरी होते हैं। तो इनके पीछे पहले पूरी क्लियरेंस होती है, इनको पहले उनके जो iCloud के पासवर्ड्स होते हैं, उनके जो ईमेल्स होती हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं, उनको पूरी तौर पर फ्लैश किया जाता है, उनको फिर दुबई भेज दिया जाता है और एज अ सेकंड हैंड जो है वहाँ पे उनको बेचा जाता है। तो लोग जो खरीद रहे होते हैं ये उनका तो कसूर नहीं, उनको तो नहीं पता ये चोरी का मोबाइल है। लेकिन ये है कि अब जब वो IMEI दोबारा से पाकिस्तान में एक्टिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली PTA ने टैक्स तो लगाना होता है, तो उनको पता होता है कि कौन से फ़ोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, किन के ऊपर, किन IMEI के ऊपर जो है वो उन्होंने लॉक्स लगाने हैं। तो उससे प्रोडिक्ट ये हुआ है कि ज़्यादातर 90% जो फ़ोन्स होते हैं वो दुबई जाते हैं और जो दुबई वापस आने वाले लोग पाकिस्तान में उस वक्त फिर वो पिंग करते हैं, यानी कि पता चलता है कि हाँ जी ये मोबाइल अब इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है। Realme के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो Realme की आज 5th एनिवर्सरी है, यानी कि 5 साल उसको पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि Realme एक ऐसी मार्केट में आया था जिसमें ऑलरेडी सैमसंग था, जिसमें ऑलरेडी और बाकी आई थिंक ओप्पो भी था। तो उनकी एग्जिस्टिंग उनके होते हुए इस वक्त Realme जो है वो तकरीबन टॉप पे इस वक्त जा रहा है, क्योंकि उनके फ़ोन्स जो हैं बहुत एक इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर हैं और वो बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको टॉप हाई एंड मोबाइल्स के ऊपर मिलेंगे। जैसे सैमसंग के कई मोबाइल्स जो हैं इस वक्त Realme उनके साथ कम्पीट करता है उनके प्राइस में, उनकी स्पेक्स के ऊपर। तो आज उनकी 5th ईयर एनिवर्सरी है और उनका CEO जो है वो स्काई लिन जो है वो भी कह रहा है कि हम आगे मज़ीद पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे और मज़ीद 5 साल का उनका विजन है जिसमें वो लोग पूरी तरह से जो है वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं। और आई वुडंट बी सरप्राइज कि वो अगर सैमसंग के ऊपर भी जो है वो टेक ओवर कर ले, क्योंकि उनके फ़ोन्स जो है वो एक्चुअल में इकोनॉमिक होते हैं। अगर आप सैमसंग का फ़ोन देखें तो अब सैमसंग का फ़ोन 50-60 से कम का नहीं आता। तो Realme के फ़ोन्स ऐसे हैं कि अभी भी आप अगर लेना चाहें तो आपको 30, 40, 50 के अराउंड जो उनके हाई एंड फ़ोन्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। आज एक्चुअल में बिलाल जो है वो भी जाएगा उनके इवेंट पे, आज उनका 5th ईयर की एनिवर्सरी है, तो बल्कि बहुत अच्छी बात है एंड आई विश देम द बेस्ट इन द फ्यूचर। महंगाई के बारे में हम अगर थोड़ी सी फिर से बात करें, ये पूरी एपिसोड आई थिंक महंगाई के ऊपर ही थी क्योंकि आजकल यही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ ज़हन में है ही नहीं। तो डॉलर के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो डॉलर भी इस वक्त अब 300 से ऊपर जा चुका है और एट द एंड ऑफ द डे फिर से हम सुनने में ये आता है कि जी ये IMF की वजह से हो रहा है, जबकि IMF की वजह से अगर ये हो रहा होता तो डॉलर की प्राइस एक्चुअल में नीचे जाती। शुरू में हुआ भी ये था कि जब IMF की डील अभी नई जो है वो सिक्योर हुई थी
उस वक्त डॉलर अचानक से 10, 15, 20 डॉलर जो है रुपए जो है वो नीचे चला गया था, 260, 275 के आगे पीछे आ गया था। लेकिन अब इस वक्त 310, 315 डॉलर्स तक जो है वो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, और ऑफिशियल जो उसकी प्राइस है इस वक्त 301, 302 रुपए के ऊपर जो है आ चुकी है, जो कि हिस्टोरिकली हाई है। डॉलर कभी भी 300 तक नहीं था टच किया। और इसकी वजह क्या है? वो वजह जो नंबर 1 वजह वो यही है कि जून 2023 तक इंपोर्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हुए थे, यानी कि आप अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं थी, खासतौर पे जो हाई एंड लग्जरी आइटम्स थी। तो उनकी वजह से जो है वो अब रिस्ट्रिक्शंस जो है हटा दी गई हैं, और उसकी वजह से इंटर्न उसका जो इफेक्ट आ रहा है, जिसका आफ्टर मैथ आ रहा है, वो ये है कि अब डॉलर जो है फिर से बढ़ने लग गया है। और आई रियली डोंट नो कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मतलब काफ़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है। दूसरी साइड पे वो इंडिया ने अपना सैटेलाइट चांद पे ले आए हैं, और हम यहाँ पे गरीब लोगों को जिनके घर की आमदनी टोटल 20,000 नहीं है, उनको 20,000 के बिल भेज रहे हैं। तो आई रियली डोंट नो कि हमारे मुल्क के साथ क्या होने वाला है। मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल जो है मैं नहीं डिस्कशन करना चाहता, क्योंकि फिर ये चैनल का मकसद ख़त्म हो जाता है। मैं ज़्यादातर टेक के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए भी बात करना चाहता हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि आई रियली डोंट नो कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मतलब कि हम देखें तो हमारी सारी यूथ जो है वो इस वक्त बाहर जा रही है, इसी वजह से कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए स्पेस ही नहीं है, उनके लिए जगह ही नहीं है, उनकी वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो खैर आज के लिए यही है। अपने ओपिनियंस बताइएगा। मेरा दूसरा जो टेक का चैनल है टेक फ्लैश के लिए, प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा। उसमें मैं रिव्यूज़ करता हूँ, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, बाकी और डिवाइसेस के ऊपर काफ़ी रिव्यू किए हुए हैं। तो अगर आप कोई डिवाइस लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं और उसके बारे में डिसीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।